मोबाइल भी देख रहा था, चैट भी कर रहा था, एवरीथिंग इज गुड। बट जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसका ऑक्सीजन लेवल 77% था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मस्त एकदम। और जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 77%। यही है बेटा साइलेंट हाइपोक्सिया। जब आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है आपके ब्लड में, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे होगा। अब समझ ही नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब यही है कि इसका बस अर्ली डिटेक्शन हो जाए, वरना तो इंसान की जान ही चली जाएगी। हाइपोक्सिया आपको पता ही है ना कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, आपके ब्लड आपके बॉडीज को, हमारी बॉडी चल कैसे रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या आपके हार्ट में जा रही है, आपके लंग्स में जा रही है। हार्ट जो है आपकी ब्लड में बेसिकली मिक्स हो रही है ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे ले जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं, वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप ये समझो कि जब आपके ब्लड को ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगी तब आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। समझ गए? आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। 75 से 100 गया तो समझिए मुश्किल हो जाती है। ऑक्सीमीटर रीडिंग्स जो है वो 95 से 100% के रेंज में होनी चाहिए, लेकिन अगर 77 आ गई है, आपको पता भी नहीं, आप सब कुछ बढ़िया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी भी अटैक पड़ सकता है। इनफैक्ट 90% से अगर नीचे आ गई है वो भी खतरनाक होता है। तो अब इसमें यही है कि लगातार ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए। अगर 80% से नीचे आई, देखिए 90% से अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आया, आपने कभी देखा नहीं है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, ऑक्सीजन इतनी फ्रेश मिलती है कि कहीं पे भी चले जाते हैं, इतने दूर दूर चले जाता, मजा आ जाता है। लेकिन कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। 90% से अगर ऑक्सीजन नीचे आएगी तो आप काफी थका हुआ महसूस करेंगे। 80% से अगर ऑक्सीजन नीचे गई तो समझिए आपके वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये रेगुलर हाइपोक्सीज की तरह नहीं है, इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। कोविड निमोनिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जो सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स में आती है और इसके बाद साइलेंट हाइपोक्सिया हो जाता है। तो अब ये मार्च में केस आया था और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिम्टम्स है नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। अब कोविड-19 में हैप्पी हाइपोक्सिया क्यों है? मैंने आपको बता दिया कि हाइपोक्सिया होता क्या है। कोविड-19 में हाइपोक्सिया इसीलिए है क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम है ना। लंग्स में ये वायरस आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो जहां पे भी आप समझो, जहां पे भी आपकी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। लंग्स की जो एल्वियोलीज होती है वहां पे ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, फिर पूरी बॉडी में जाएगी। दिल, लंग्स मतलब हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी डैमेज हो सकता है इससे, अगर 80% से नीचे गया। और सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन लेवल्स नीचे जाता है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। यहां पे तो ये भी नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और वही मैंने बताया ना कि कोविड-19 आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, लंग्स और ब्लड वेसल्स, इसीलिए प्रॉब्लम है। कोविड-19 पे मैंने एक बेहतरीन लेक्चर बनाया है कि आपके सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा। तो आप देखिएगा, कोविड-19 आपके लंग्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी को कम करता है। आपका विंड पाइप दो में डिवाइड है, ठीक है, ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वियोली होता है, जो आपके लंग्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। आपकी ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक तक पड़ सकता है। रीजन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है वो बढ़ जाता है, और लंग्स का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा नहीं पाता, काफी ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है और ये यंगस्टर्स में हो रही है। इसमें 30% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं दे हैव हैड हैप्पी हाइपोक्सिया। 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल्स इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उनको हैप्पी हाइपोक्सिया है।
डॉक्टर चौधरी ये बोल रहे हैं कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 20 से 30% तक गिर जाता है, वही 70% पे आ जाता है। इसी वजह से कोविड-19 पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, उनका लेवल एकदम से नीचे गया, उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि 30% कोविड-19 पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनमें हाइपोक्सिया देखा जाता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे बड़ी बात है इसको आइडेंटिफाई करना। इसका एक ही तरीका है दोस्तों, बस आप ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो बहुत अच्छा। तो एक ऑक्सीमीटर खरीद के रखो। कोविड-19 के पास तो होनी ही चाहिए, जिसको लग रहा है कि वो बीमार है। देखिए, हर किसी को ऑक्सीमीटर की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार है, आपको कोविड-19 के सिम्टम्स है, तब तो बिल्कुल ऑक्सीमीटर खरीद के रखो। वैसे इस समय तो एक ऑक्सीमीटर ले ही लीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा फैल रहा है कोविड-19, एक ऑक्सीमीटर होगा, ऑक्सीजन लेवल चेक में रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। इतना कोई डरने की बात नहीं है, ये कोविड-19 वालों को ज्यादा है। ऐसे तो आप जा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये कोविड-19 ना, जब कोविड-19 इतना ज्यादा फैल रहा है, तब हम इन सब सारी चीजों की बात कर रहे हैं और आपको बस ये बता रहे, सतर्क करें कि ये भी होता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है लगातार वो चेक करता रहता है, हर जगह चेक करता है, वो आरबीसी में चेक करता है। और आप फिंगर में, टोज में, नाक में, फीट, ईयर्स, फोरहेड, कहीं पे भी इसको लगा लीजिए। इजी है और पेनलेस है। कफ, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोविड-19। तो अगर आपको ये सब हो रहा है तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, जरूरी है। उसके बाद अगर आपके होंठों का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, होंठों का कलर चेंज हो रहा है और आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हद से ज्यादा आलस, देखिए ये आलस का महीना ही है, अब ऐसा नहीं जरा सा आलस, हद से ज्यादा आलस आ रहा है, तो आप अपना एक बार